एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, बिजली विभाग मुर्दाबाद, बिजली विभाग मुर्दाबाद, बिजली विभाग मुर्दाबाद, बिजली विभाग मुर्दाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। औद्योगिक क्षेत्र मथुरा साइट बी में रिफाइनरी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहित अग्रवाल के नेतृत्व में साइट बी के सभी उद्यमी गणों ने विद्युत उपकेंद्र साइट बी रिफाइनरी का घेराव करते हुए विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उद्यमी गणों द्वारा नारेबाजी करने की वजह औद्योगिक क्षेत्र में लगातार विद्युत वितरण की व्यवस्था चरमराई हुई बताई गई है, जिसे लेकर उद्योगों को चलाना उद्यमियों के लिए मुश्किल हो रहा है। औद्योगिक क्षेत्र साइट बी मथुरा में विद्युत विभाग द्वारा की जा रही विद्युत कटौती एवं क्षेत्र में हो रही ट्रिपिंग की वजह से उद्यमी पलायन की ओर बढ़ने को मजबूर हैं। एक तरफ जहां योगी सरकार प्रदेश के सभी औद्योगिक क्षेत्रों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति वितरण करने का दावा करती है, तो वहीं दूसरी ओर औद्योगिक क्षेत्र मथुरा साइट बी को विद्युत सप्लाई निरंतर न मिलने के कारण उद्योग लगातार बंद होने के कगार पर हैं। औद्योगिक क्षेत्र मथुरा साइट बी से पलायन को रोकने के लिए रिफाइनरी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा समय समय पर निरंतर उद्यमियों के हित में आवाज उठाई जाती रहती है। ऐसा ही एक मामला मंगलवार के दिन देखने को मिला, जहां रिफाइनरी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा उद्यमियों के साथ विद्युत उपकेंद्र साइट बी रिफाइनरी का घेराव किया गया। एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भगत सिंह पटेल ने विद्युत कर्मियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए और साथ ही कहा कि सभी उद्यमियों की सहमति से एक साथ विद्युत विभाग को यह चेतावनी दी गई है कि अगर विद्युत व्यवस्था में एक सप्ताह के अंदर अगर सुधार नहीं हुआ तो कोई भी उद्यमी अगले माह विद्युत बिल अदा नहीं करेगा। विद्युत उपकेंद्र साइट बी पर आज रिफाइनरी एसोसिएशन के तत्वावधान में धरना प्रदर्शन किया गया और काफी नारेबाजी की गई विद्युत विभाग के खिलाफ। जानते हैं हमारे साथ हैं यहाँ रिफाइनरी इंडस्ट्री एसोसिएशन के पदाधिकारी। आज धरना प्रदर्शन जैसे किया गया है, नारेबाजी की गई है, काफी गुस्सा देखने को मिला विद्युत विभाग के खिलाफ, क्या वजह है? देखिए, ये साइड भी इंडस्ट्री एरिया फीचर है, यहाँ बहुत इंडस्ट्री एरिया लगी इंडस्ट्री है और यहाँ व्यापारी को इतनी ही परेशानी है कि लाइट प्रॉपर नहीं, निरंतर ट्रिपिंग आती रहती है। विद्युत अधिकारी अपनी ड्यूटी का निर्वाह नहीं करते। सरकार द्वारा लाइट 24 घंटे आती है, व्यापारी के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं। अब यदि किसी भी कारणवश लाइट में ट्रिपिंग आती है तो एक फॉल्ट अटेंड करने में 10 मिनट लगती है और हमारे यहाँ जो लाइनमैन प्रॉपर नहीं है वो फॉल्ट अटेंड करने में घंटे 2 घंटे लगते हैं। क्या वजह है कि इतना समय लगता है? वजह यह है कि लाइन का प्रॉपर रखरखाव नहीं है। यहाँ एक्शन साहब हैं, उनके देख रेख में जेई साहब हैं, एसडीओ हैं, अपनी ड्यूटी का निर्वाह सही तरह से नहीं करते, लाइनों को दुरुस्त नहीं करते, लाइनमैन प्रॉपर नहीं है। कोई समस्या आती है तो एक दूसरे ऊपर डालते रहते हैं, ये इसकी समस्या है और कोई समस्या नहीं है यहाँ की। ये हमारा आज जो धरना प्रदर्शन था और हम विभाग को ये चेताना चाह रहे थे कि भाई आप इस पे तत्काल कार्रवाई करें। आप यदि इस पे तत्काल कार्रवाई नहीं करते हैं, ये धरना प्रदर्शन बढ़ेगा और हम मथुरा में जाके एक बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे और इस पे इन लोगों पर कार्रवाई करवाएंगे और जिससे कि ये बात सरकार में पहुंचे कि व्यापारी इस इंडस्ट्री एरिया का इतना बड़ा त्रस्त है और नियमित बिजली का बिल भरने के बाद हम व्यापारी जो है अपनी इंडस्ट्री को प्रॉपर नहीं चला पा रहे। अभी तो ये एक शुरुआत है, यदि इसका निवारण एक्सचेंज साहब द्वारा हमें अवगत कराया गया है, आश्वासन दिया गया है, कुछ समय में ही हम इसको आपकी समस्या को समाधान करेंगे। नहीं हुआ है, नहीं, यदि ये समस्या समाधान नहीं हुआ तो हम एक बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार हैं। थैंक यू। वहीं रिफाइनरी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहित अग्रवाल ने कहा कि विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता गौरव कुमार से मथुरा साइट बी क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति में सुधार के लिए एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने वार्ता की है और अधिशासी अभियंता गौरव कुमार ने भी एसोसिएशन के पदाधिकारी एवं उद्यमियों को पूर्ण आश्वासन दिया है। साथ ही कहा है कि अगर आने वाले 7 दिनों में इंडस्ट्रियल एरिया को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो एसोसिएशन साइट बी विद्युत उपकेंद्र को ताला लगाने से पीछे नहीं हटेगी। विद्युत विभाग का घेराव करने
में इस मौके पर उद्यमी मोहित कुमार, राजेश गोयल, भगत सिंह पटेल, मयंक गोयल, प्रवीण मित्तल, उमेश मित्तल, प्रवेश सिंह, पर्व खंडेलवाल, अंजू चौधरी, रवि चौधरी, कुलदीप, राधेश्याम, धीरज गर्ग, दिलीप शुक्ला, अमित बंसल, संजय पांडे, हरेंद्र चौधरी, प्रदीप पम्मानी, भूषण, विनय अग्रवाल, फूला आदि लोग उपस्थित रहे। को आना पड़ा, यहाँ धरना देना पड़ा, नारेबाजी करनी पड़ी, क्या ऐसी वजह रही? देखिए, माहौल जब हद से ऊपर निकल जाता है, आज उद्यमी अब इतना परेशान है, लगातार ट्रिपिंग और ट्रिपिंग। एक ट्रिपिंग से देखने को ही लगता है कि लाइट 5 मिनट के लिए ही होती है, लेकिन ये 5 मिनट नहीं होता। तो उसमें जो प्रोसेस होता है पूरा, जो इंडस्ट्री चल रही होती है, वो पूरा कितना बड़ा नुकसान हो, उसका अनुमान लगा पाना भी मतलब मेरी समझ से परे है। तो ये ट्रिपिंग, हमारी मार्च में मीटिंग हुई थी सब उच्च अधिकारियों के साथ में, और ये कहा गया था कि नो ऑन ट्रिपिंग हम उसको देंगे, लेकिन उस दिशा में भी कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ा है। आज हम बहुत त्रस्त हैं और परेशान होकर मैं एक कदम आगे बढ़ाया है। तो हिसाब से हमारी बात हुई है। तो आज आप आए हैं, एक्सचेंज साहब से मिले हैं, क्या एक आश्वासन दिया गया है धरातल पर, कब तक ये समस्याओं का समाधान हो पाएगा? एक्सचेंज साहब ने हमें बताया कि कुछ प्रपोजल अप्रूव हो चुके हैं, बाकी कुछ बिजनेस प्लान दिए गए हैं और जल्दी अप्रूव होके आ जाएंगे, जिससे कि आपकी ट्रिपिंग वाली समस्या हमारी खत्म हो जाएगी। लेकिन ये एक फ्यूचर प्लान है। लेकिन मैं एक्सचेंज साहब से ये कहा गया कि दोबारा पेट्रोलिंग कराई जाए और जो लाइन है उसको मेंटेन किया जाए, जिससे ट्रिपिंग की समस्या कम से कम और ना के बराबर है। यानी कि कब तक देखा जाए कि ये समस्या से निजात यहाँ के जो उद्यमी उन्हें मिल पाएगी? अगर क्योंकि गर्मी का मौसम है, कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना ही पड़ रहा है उन्हें। एक्सचेंज साहब ने 7 दिन का हमसे बोला है कि 7 दिन के अंदर हम पूरी इसको आपको निजात दे देंगे, और 99% तो नहीं, लेकिन फिर भी 95% तक आपको ट्रिपिंग की समस्या दोबारा नहीं आएगी। उन्होंने अभी लाइनमैन भी बढ़ा दिए, स्टाफ भी स्पेशल स्टाफ कर दिया है जो केवल इंडस्ट्री के अलावा दूसरे फीडर को नहीं देखेगा, ठीक है ना। और मतलब पहले क्या होता था कि जो फीडर पे जो आदमी हमारे लिए है वो कहीं इधर उधर चला जाता था, लेकिन उन्होंने साफ निर्देशित कर दिया है कि अब केवल इंडस्ट्री के लिए ही रहेगा, काम नहीं है तो ये बैठेगा। जैसे कि यहाँ सुनने में आया है कि अगर शाम को कहीं लाइन में अगर कहीं फॉल्ट हो जाता है तो अगले दिन में जाकर लाइन का जो फॉल्ट है वो सही किया जाता है। तो यानी कि पूरी रात्रि जो इंडस्ट्री है वो नहीं चल पाती है कहीं ना कहीं। तो इस समस्या को लेकर क्या समाधान है? उसका भी समाधान कर दिया है। एक्सचेंज साहब को ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, और जिस फैक्ट्री वाले की लाइन में अगर कट ऑफ होता है वो ग्रुप में डालेगा, एक्सचेंज साहब उसका अप्रूवल देंगे। और एक लाइनमैन को निश्चित कर दिया गया है कि वो रात में यहाँ रुकेगा और तत्काल 15 मिनट के अंदर उसके फॉल्ट को सही कराएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए कि हफ्ते भर में अगर यहाँ साइड बी के विद्युत कर्मियों द्वारा अगर ये विद्युत आपूर्ति पूर्ण रूप से अगर सही नहीं की गई तो आगामी समय में आपकी एसोसिएशन की तरफ से क्या एक आंदोलन या क्या चेतावनी एक रहेगी? ताला बंद, बिजली घर को ताला लगा दिया जाएगा, और बिजली के बिल अगले माह कोई भी फैक्ट्री वाला अदायगी नहीं करेगा। यानी कि कहीं ना कहीं एसोसिएशन एक बड़ा निर्णय लेने जा रही है अगर एक हफ्ते में समाधान नहीं होता है। एसोसिएशन ने निर्णय ले चुकी है, लेने नहीं जा रही, निर्णय ले चुकी है, उसका पहला कदम। यानी कि आज सीधी तौर पे कहा जाए तो एक सीधी चेतावनी एक्सचेंज साहब को यहाँ दी गई है। चेतावनी नहीं, उद्यमों की शपथ है जी। अगर नई चीजों में सुधार हुआ तो आगे हम अपनी कार्रवाई करें। थैंक यू। जैसा कि आप देख रहे थे हमारे साथ रिफाइनरी इंडस्ट्री एसोसिएशन के, जिन्होंने कहा कि एक हफ्ते के अंदर एक्सचेंज साहब ने कहा है कि विद्युत आपूर्ति से जो कटौती होती है या जो तरह तरह की जो समस्याएं हैं उन्हें जल्द निजात मिलेगी। अगर एक हफ्ते के अंदर उनकी जो समस्याएं हैं अगर उनका समाधान नहीं होता है तो आगामी समय में एसोसिएशन के पदाधिकारी यहाँ उप केंद्र का ताला लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वॉइस फाउंडेशन के लिए मैं दिनेश सिंह करकर। विद्युत उपकेंद्र साइट बी रिफाइनरी पर किए गए उद्यमियों द्वारा घेराव पर जब अधिशासी अभियंता गौरव कुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उपकेंद्र साइट बी मथुरा पर आज रिफाइनरी इंडस्ट्री एसोसिएशन के तत्वावधान में आज एक धरना प्रदर्शन जैसे किया गया। हमारे साथ हैं केंद्र यहाँ के अधिशासी अभियंता गौरव कुमार। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि आज व्यापारी आए हैं और उन्होंने एक धरना प्रदर्शन किया, जैसे नारेबाजी की विद्युत कटौती को लेकर। क्या उनकी समस्या है और क्या उनकी समस्या को इससे जल्द निजात मिले? एक्चुअली में जो मेन समस्या है, जो ट्रिपिंग लेस सप्लाई आपको चाहिए इंडस्ट्री के लिए, तो उसके लिए हमने जो बिजनेस प्लान में कई सारे प्लान 33 के लिए अलग से पास कराए हैं। कुछ 11 kV के फीडर को 2 पार्ट में करना है, वो भी कराया है। और बाकी का एक समस्या थी कि जो लाइन में सेपरेट नहीं थे इंडस्ट्री फीडर के लिए, तो उसकी व्यवस्था की जा रही है। सेपरेट एक दिन में रहेगा और एक रात के लिए डेडिकेटेड लाइनमैन दिए जाएंगे, जिससे विद्युत कोई भी फॉल्ट आए तो तुरंत एड्रेस हो, उसे बेटर सप्लाई।
जैसे कि व्यापारियों का यह कहना है, फैक्ट्री संचालकों का कहना है कि एक ही लाइनमैन है जो कि शाम को अगर उनकी लाइन में अगर कहीं फॉल्ट हो जाता है तो अगले दिन 10-11 बजे के बाद ही वो सही हो पाती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर ऐसा है तो उस पे कार्रवाई की जाएगी, और जो भी है डेडिकेटेड लाइनमैन है, जैसे 10 से 15 मिनट में भाई फीडर वही बहुत ज्यादा दूर थोड़ी है बिजली घर से, तो उससे तत्काल सही कराया जाएगा। आगे से जैसे कि निर्देश अभी भी जारी करेंगे हम। जैसे कि अभी पूर्व में यूपी सीडा के सीईओ आए, उन्होंने भी यहाँ समीक्षा की और देखा, व्यवस्थाओं का भी जायजा जी। लिया और काफी आश्वासन भी दिया है फैक्ट्री संचालकों को। तो अभी सुधार देखने को नहीं मिल रहा है कहीं ना कहीं। एक एक्चुअली में जो यूपी सीडा के सीईओ साहब जो आए थे, तो उसके बाद एक हम लोगों के साथ उनकी एक डीसी हुई थी, उसमें क्या क्या काम लेना है इससे लेकर एक डिस्कस हुआ था। उसमें कई सारे काम लिए गए, उन्हीं में स्वीकृत मिल गई है। लगभग उसमें 88 लाख के आसपास की स्वीकृत मिल गई है। बाकी का और स्वीकृत के लिए भेजे गए, तो उससे सुधार होगा, काम होगा, तो उससे बेटर विद्युत आपूर्ति होगी। जैसे कि एक तरफ योगी सरकार काफी उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए फोकस करती है, वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं विद्युत कटौती जो है वो इंडस्ट्रियों को कहीं ना कहीं परेशान कर रही है ऐसी गर्मी में। तो जल्द से जल्द कब तक इन्हें राहत मिलेगी? एक्चुअली में इसमें क्या है, अभी तक जो बिजनेस प्लान कॉमन आते थे, इस बार क्या है, जो बिजनेस प्लान 24-25 का एडिशनल वाला जो आया है, केवल इंडस्ट्री के लिए आया। उसमें जो वर्क लिए जाएंगे इंडस्ट्री से रिलेटेड ही लिए जाएंगे, और उसमें जो हमें अच्छा पेमेंट देते हैं तो हमें उन्हें अच्छी सप्लाई भी देनी है। इसलिए उसमें जो बिजनेस प्लान एडिशनल आया है, उसमें हम केवल इंडस्ट्री के ही काम लेंगे, उसमें और कोई काम लेने ही नहीं। तो उसमें हमने जो काम लिए हैं, जहाँ एक तो नया फीडर बनेगा और कई जगह पे 11 kV RMU लगाए जाएंगे, जिससे पूरा फीडर डिस्टर्ब ना हो। कोई भी फॉल्ट आने पे केवल फॉल्ट वाला सेक्शन सेपरेट हो जाएगा, बाकी की सप्लाई चलती रहेगी। तो इससे सभी, जैसे एक फॉल्ट के लिए सारे इंडस्ट्री बंद हो जाती है, तो वो बंद हो। जैसे कि अभी देखा जाए तो धरातल पर उद्यमियों को यहाँ कब तक निजात विद्युत कटौती से मिल पाएगी? नहीं, अभी तो हम बेटर व्यवस्था करेंगे। अगर और भी कोई दिक्कत होगी तो और स्टाफ बढ़ाएंगे, और जो कर सकते हैं वो भी करेंगे, इसके लिए बेटर कराएंगे। थैंक यू। जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ प्रशासकीय अभियंता गौरव कुमार, उन्होंने बताया कि बहुत जल्द जो भी समस्याएं हैं यहाँ के उद्यमियों की, जल्द से जल्द उनका निस्तारण किया जाएगा और विद्युत कटौती भी आगे आगामी समय में देखने को यहाँ नहीं मिलेगी। वॉइस फाउंडेशन के लिए मैं निश्चित करता हूँ।